कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहा गुरुदेव ने कि क्षणिक संतोष का प्रभाव भी क्षणिक ही होता है। यदि संतोष ही लेता तो ये युग परिवर्तन की आवश्यकता ही क्यों होती। आ गया ना क्यों, गया ही कहाँ था। वह तो मनुष्य की बुद्धि का खेल देख रहा था। बुद्धि मन ने संयुक्त हो क्यों को शांत करना चाहा, किंतु क्यों क्या कभी शांत हो सकेगा। जिस दिन क्यों शांत हो जाएगा, उस दिन मनुष्य की जिज्ञासा का भी अंत हो जाएगा। काल की अनवरत गति कभी शांत हुई। अनेक मानव दानव आए, समय की तीव्र गति के सम्मुख किसी की भी न चली। अनंत काल के प्रवाह में प्रवाहित होते हुए आए तथा उसी प्रवाह में लीन हो गए। कुछ प्रभाव फैला गए अपने विचारों की, और कुछ यूं ही आए और यूं ही गए। सब आए सब गए, किंतु क्यों का कार्य समाप्त न हुआ। और यही भाव लिया था कि इतना कुछ करके भी भक्ति के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, कर्म के नाम पर बहुत कुछ करता है प्राणी। मानसिक शांति के लिए जप तप यज्ञ हवन, ये सब बातें पहले बताई गुरुदेव ने। तो उनसे कितना संतोष मिला उसे। हो सकता है क्षणिक संतोष मिला हो, किंतु क्षणिक संतोष का प्रभाव भी तो क्षणिक ही होगा। स्वाभाविक है, थोड़ी देर के लिए संतोष लिया तो उतनी देर संतोष का प्रभाव रहता है। और यदि पूरी तरह से संतोष ले लेता या पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता उत्तर पाके, तो फिर ये बातें क्यों आती बार बार कि भाई हमें तो युग परिवर्तन करना है, हमें तो कलयुग को सतयुग बनाना है, और इस तरह की बातें क्यों आती। तो क्यों जो है बार बार खड़ा हो जाता है, किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता है। भले ही मन और बुद्धि दोनों मिलकर के इस क्यों को शांत करना चाहे, किंतु क्यों इतनी आसानी से शांत नहीं होता है। और जिस दिन शांत हो जाएगा या हो जाता है, उसी दिन मनुष्य की जिज्ञासा का भी अंत हो जाता है। अर्थात उसे सब कुछ समझ में आ जाता है, सब बातों का अनुभव मिल जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है। तो जिज्ञासा का अंत होता है ज्ञान में, और क्यों का अंत होता है जिज्ञासा को शांत करने में। तो इस प्रकार से चलता रहता है ये क्रम। न जाने कब से चला आ रहा है। काल की गति कभी भी कम नहीं हुई है। आए हैं मानव दानव, किंतु समय की तीव्र गति के आगे किसी की भी नहीं चलती है। हाँ, जो लोग थोड़ा बहुत समय को समझ लेते हैं, समय का सदुपयोग करने लग जाते हैं, समय को सबसे मूल्यवान मानते हैं, उनके लिए समय फिर भी कुछ काम का होता है। नहीं तो यह समय तो बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है। जैसे वायु प्रवाहित होती है, वैसे ही समय भी प्रवाहित होता जा रहा है। और बहते बहते एक दिन प्राणी इस दुनिया से चला जाता है, बह जाता है। अब उसने
इस भवसागर को पार किया या इस भवसागर में बह गया समय के प्रवाह के साथ, ये तो वही जाने। किंतु कुछ ऐसे हुए संत महापुरुष जो अपना प्रकाश फैला गए, अपनी प्रभा फैला गए और अपने विचारों के द्वारा लोगों को बहुत कुछ समझाया। किंतु ज्यादातर तो ऐसे ही थे जो यूं ही आए और यूं ही चले गए। तो किसी न किसी रूप में जैसे भी इस पृथ्वी लोक पर जो आता है, जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है, जो आया है उसे जाना ही होता है। सब आए और सब गए, किंतु क्यों तो आज भी वैसे का वैसे ही है। इस क्यों का कार्य समाप्त नहीं होता है। यदि गिने चुने लोगों को क्यों का जवाब उत्तर मिल भी जाता है, उनकी जिज्ञासा शांत भी हो जाती है, तो भी क्या सबकी जिज्ञासा शांत हो गई? इसलिए क्यों का कार्य चलता रहता है। और आज भी यही बात कह रहे हैं कि क्यों का प्रश्न आज भी ज्यों का त्यों है। क्यों आए और क्यों गए या कहां गए? यदि यह कहा जाए कि अनंत से आए और अनंत में विलीन हो गए, क्यों प्रश्न कर सकता है कि क्या अनंत बुद्धिहीन है जो सृजन करता है और विसर्जन भी करता है? इसका उत्तर यदि यूं दिया जाए कि अनंत एक महाकुंभकार है जो खिलौने बनाता, खिलौनों को प्राण देता तथा खिलौना जगत के व्यवहार में आकर प्राण गंवा बैठता है और कुंभकार को दोषी ठहराता। क्यों इस उत्तर से संतुष्ट होने वाला नहीं? क्यों अनंत ने अविनाशी होते हुए भी विनाशी खिलौने की सृष्टि की? प्रश्न उचित है। अविनाशी यदि विनाशी की सृष्टि करे तो अविनाशी का कार्य प्रशंसनीय तो नहीं कहा जा सकता। अविनाशी का उत्तर हो सकता है कि विनाशी का कलेवर ही नाशवान है, किंतु मेरे दिए प्राण, जिसे आत्मा कहा जाता है, उसका नाश नहीं होता। मुझ पर मिथ्या दोषारोपण निरर्थक है। और इस पैराग्राफ में जो साधारणतः प्रश्न उठते हैं क्यों के रूप में, और उसका उत्तर भी मिलता है, किंतु उसकी अनुभूति जब तक ना हो तब तक चलता ही रहता है क्यों का खेल। इसलिए ये प्रश्न हो सकता है कि प्राणी क्यों तो इस धरा पर आया और क्यों गया, और यदि गया भी तो कहां गया? तो यदि कोई उसे समझाए उस क्यों को शांत करने के लिए कि भाई जो भी आया वो अनंत से आया और वापस लौटकर अनंत में ही विलीन हो गया, तो फिर प्रश्न कर सकता है क्यों? क्या कर सकता है कि क्या अनंत को बिल्कुल बुद्धि नहीं है कि जो सृजन करता है और फिर विसर्जन भी करता है? तो यदि विसर्जन ही करना था उसको तो सृजन क्यों किया? और यदि सृजन किया तो फिर विसर्जन की क्या आवश्यकता थी? और इसका उत्तर इस प्रकार से देकर समझाया जाए जो सब हम लोग सुनते रहते हैं कि वो अनंत यानी वो सृष्टिकर्ता, सर्जनहार, वो एक महाकुंभकार है।
एक कुंभकार जो मिट्टी के खिलौने बनाता है, और ये महाकुंभकार ये प्राणी के रूप में खिलौने गढ़ता है और उन खिलौनों को प्राण देता है। किंतु वो जो खिलौना है इस जगत में आकर के जगत के व्यवहार में ही उलझ जाता है, फंस जाता है और अपना पूरा जीवन संपूर्ण करता है और अपने प्राण गंवा बैठता है। और इतना कुछ होते होते जब उसका वश नहीं चलता तो सृष्टिकर्ता को ही दोषी ठहराता है कि भाई तुमने ऐसा बना दिया, मुझे मैं क्या करूं, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था। तो जाते जाते यह सब बातें उसके मन में आती हैं, अपना नहीं देखता कि मैं तो जगत के व्यवहार में उलझ गया और अब मैं अपने प्राण गंवाने के लिए तैयार बैठा हूं। अब प्राण इस शरीर से निकलने वाले हैं और वो दोषी ठहराएगा उसी सृष्टिकर्ता को। किंतु इस उत्तर से क्या क्यों शांत हो गया या संतुष्ट हो गया? वो तो फिर अपना तर्क रखेगा कि भाई यदि अनंत अविनाशी है तो उसने फिर ऐसा खिलौना बनाया ही क्यों, मानव के रूप में, प्राणी के रूप में, जो विनाश को प्राप्त होता है। प्रश्न तो ठीक है, समझ में आता है, उचित है। वही बात तो सही है कि खुद तो अविनाशी है और प्राणी को बना दिया विनाशी। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है, इसकी तो कोई प्रशंसा नहीं करेगा। तो हो सकता है अविनाशी यह समझाए कि भाई सिर्फ इसका बाहर का चोला जो कुछ है, जिसे कलेवर कहा गुरुदेव ने यहां, वही नाशवान है, किंतु उसके भीतर जो आत्मा है, प्राण है, वो प्राण उसका साथी है, वो आत्मा वही प्राणों का साथी है, हमेशा साथ ही रहता है, उसका नाश नहीं होता, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। और यदि कोई बिना बात के फिजूल में सृष्टिकर्ता को दोष देता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई सार नहीं है। यानी सीधी सीधी बातें हैं जो हम सब लोगों को पता है और इसको गुरुदेव ने दूसरे ढंग से यहां समझाया है। आगे कह रहे हैं, खिलौने की मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, किंतु वह महाशक्ति अर्थात आत्मा, उसका नाश कोई भी नहीं कर सकता, स्वयं मैं भी नहीं। जिन तत्वों से मैंने प्राणी की सृष्टि की है वे तत्वों में मिल जाते हैं और नाश नहीं होते, रूपांतरित होते हैं, जिन्हें साधारण मानव समझ नहीं पाते। क्यों शांत होने वाला नहीं? यदि यही बात है तो खिलौना चिल्लाता, विलाप करता हुआ क्यों जाता है, तथा खिलौने के संबंधी अन्य खिलौने क्यों दुखित होते हैं? अनंत का उत्तर हो सकता है, जब एक अबोध बालक का खिलौना टूट जाता है तो वह रोएगा ही। क्यों ऐसा अबोध प्राणी बनाया जो हंसता है कम और रोता है अधिक? यह प्रश्न हो सकता है क्यों का। और इसमें भी बहुत सीधी सीधी बातें
रखी हैं और क्यों के संदर्भ में ही समझाई है गुरुदेव ने कि जो कुछ भी होता है, यानी खिलौना जो मिट्टी का बना हुआ है, उसी तरह मनुष्य जिसको कहते हैं माटी की काया है, माटी की बनी हुई है और माटी में ही मिल जाती है। किंतु जो भीतर जो आत्मा है, जिसे महाशक्ति भी कहा जाता है, यानी वो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टिकर्ता, जो अविनाशी है, वो ही स्वयं आत्मा के रूप में, अविनाशी के रूप में इस मिट्टी की काया के भीतर बैठा रहता है। उसका कोई भी नाश नहीं कर सकता, यहां तक कि स्वयं सृष्टिकर्ता भी उसका नाश नहीं कर पाता। आत्मा जहां से आई है, यदि द्वैत की दृष्टि से समझा जाए तो कि वो परमात्मा से आई है, निकली है, तो वो पुनः परमात्मा में ही समा जाती है। और जब तक वो वापस लौट कर नहीं जाती, परमात्मा में नहीं समाती, तब तक बार बार उसे माटी की देह धारण करनी पड़ती है। और यह जो माटी की देह कहा जाता है, वास्तव में यह सिर्फ मिट्टी ही नहीं है, यानी सिर्फ पृथ्वी तत्व ही नहीं है, इसमें पांचों तत्व मिले हुए हैं, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इन पांचों तत्वों से मिलकर यह जो काया है, यह बनी है। और पूरी सृष्टि में इन्हीं तत्वों के द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। और यही समझा रहा है सृष्टिकर्ता कि जिन तत्वों से मैंने प्राणी की सृष्टि की है, समझते नहीं है लोग कि वो तत्व में मिल जाते हैं, नाश नहीं होते। लोग समझते हैं अविनाशी ने यह विनाशी शरीर बनाया है, किंतु इस शरीर के जो तत्व हैं वो तत्वों में विलीन हो जाते हैं, उनमें मिल जाते हैं, जिसे कहा जाए कि रूपांतरित हो जाते हैं, उनका रूप बदल जाता है। और साधारण मानव इस बात को समझ नहीं पाता है, क्योंकि कई बार बात आ चुकी है कि इस पूरी सृष्टि में जो कुछ भी सृष्टिकर्ता ने बनाया है वो नाशवान नहीं है, नष्ट नहीं होता है, उसका रूपांतरण होता है, यानी एक रूप से दूसरे रूप में आ जाता है। जैसे एक पेड़ है, उसकी डाल जब पेड़ से अलग हो जाती है तो वो सूख के लकड़ी बन जाती है। उस लकड़ी को जब जलाया जाता है तो वो कोयला बन जाती है। उस कोयले को जब जलाया जाता है तो वो राख बन जाती है, और वो राख फिर से मिट्टी में मिल जाती है। यानी फिर से एक पेड़ उगेगा उस मिट्टी में, और फिर से उसकी एक डाल। इस तरह यह सृष्टि का चक्र चलता रहता है, रूपांतरण होता रहता है। और इसको तो विज्ञान ने भी कहा है कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन दिस यूनिवर्स, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है। न तो कुछ बनाया जाता है और न ही कुछ नष्ट किया जाता है।
सिर्फ उसका रूप बदल जाता है। और जितनी भी विज्ञान की खोजें हुई हैं वो सब रूपांतरण पर ही आधारित हैं। तो साधारण मानव इस बात को समझ नहीं पाता। जो ध्यान देता है वो समझ पाता है कि जहां से ये तत्व आए उन्हीं तत्वों में वापस विलीन हो गए। और एकमात्र जो आत्म तत्व है, यदि द्वैत की दृष्टि से माना जाए कि वो परमात्म तत्व से निकला है, तो अंत में वो आत्म तत्व भी उस परमात्म तत्व में ही विलीन हो जाता है। तो ये सब बातें सुन के भी क्या क्यों को शांति मिल जाती है, संतोष मिल जाता है। वो फिर कहता है क्या कि अगर इतनी सी बात है तो ये खिलौना जो बनाया तुमने, बात कर रहा है सृष्टिकर्ता से, कि यह जो खिलौना तुमने बनाया ये हमेशा रोता चिल्लाता क्यों रहता है और चला जाता है इस दुनिया से। और जब चला गया तो वो तो रोते तो गया ही, और दूसरे खिलौने जो उसके संबंधियों के रूप में हैं वो भी उसी प्रकार दुखित हो जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो वो क्या उत्तर देगा? वो अनंत अविनाशी, वो तो यही उत्तर देगा कि भाई जिस तरह एक बालक है, अबोध है, कुछ जानता नहीं है, समझता नहीं है, उसका खिलौना जब टूट जाता है तो वो रोने लगता है। यही बात साधारण प्राणी के लिए होती है। वो जानता नहीं, समझता नहीं कि यह तो सृष्टि का चक्र है, यह तो एक रूपांतरण है, जो आया है वो जाएगा और फिर पता नहीं किस रूप में पुनः आएगा या कि नहीं आएगा। उसके बावजूद भी वो उससे बिछुड़ने के कारण जो खिलौना टूट गया, यानी इस संसार से जो प्राणी विदा हो गया, उसके लिए रोते हैं लोग। तो क्यों ऐसा तुमने बनाया अबोध प्राणी? पूछ रहा है क्यों उस सृष्टिकर्ता से ऐसा अबोध प्राणी क्यों बनाया जो हंसता तो कम है और रोता ही ज्यादा है। सारे जीवन भर रोता रहता है क्योंकि रोते रोते ही आया है, क्योंकि बच्चा जैसे ही भूमिष्ठ होता है रोने लगता है। सारे जिंदगी भर प्राणी रोता रहता है, हंसता तो बहुत कम है, और जब इस संसार से जाता है तो दुखी होकर जाता है और दूसरों को भी दुखी ही ज्यादा करता है। यह प्रश्न हो सकता है क्यों की ओर से खड़ा हो। तो आगे कह रहे हैं गुरुदेव कि अनंत अनंत है तो क्यों के प्रश्न भी अनंत हैं। अनंत एक और क्यों के प्रश्न अनेक हैं। एक अनंत अनेक अनंत प्रश्न का उत्तर कहां तक दे सकेगा। अनंत अमर, क्योंकि अक्षर भी अक्षर हैं। उस एक अनंत से अनेक अनंत अर्थात बहुवचन की रचना हुई। क्यों उत्तर पाकर भी शांत नहीं। अनंत ने तभियों शब्द की रचना की होगी, अन्यथा क्यों शांत होने लगा। और इसमें यही समझा रहे हैं गुरुदेव कि अनंत तो एक है और क्यों के प्रश्न अनेक हैं। अनंत वो तो अनंत है, उसका अंत नहीं है, तो क्या क्यों के प्रश्नों का अंत हो जाता है? क्योंकि प्रश्न भी अनंत हैं, तो यह सिलसिला तो चलता ही रहता है।
कि भाई अगर अनंत एक है और क्योंकि प्रश्न अनेक हैं, तो आखिर किस प्रकार से एक अनंत इन अनेक क्यों का उत्तर दे पाता है? क्या दे पाएगा? प्रश्न उठता है और यही समझा रहे गुरुदेव कि वो तो एक है परमात्मा, और ये प्रश्न जो है इनका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है। तो वो एक अकेला परमात्मा क्या इतने सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा? समझता नहीं प्राणी कि अनंत यानी परमात्मा वो तो अमर है, अविनाशी है, कभी मरता नहीं है। और क्योंकि अक्षर भी अक्षर है, अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षर नहीं होता हो, यानी जो नष्ट नहीं होता हो। तो एक और अनंत अमर है और दूसरी ओर क्यों जो शब्द है उसके अक्षर भी अमर हैं। और उस एक अनंत से अनेकों अनंत की रचना हुई है, यानी एक वो परमात्मा, उससे अनेकों अनंत, यहां बहुवचन का मतलब अनेकों, एक नहीं अनेक, अनेकों की रचना हुई है। यानी एक परमात्मा ने कितने ही रूपों में प्राणी के भीतर अपनी उपस्थिति दर्ज की है। यदि परमात्मा अमर है, अनंत है, जिसका अंत नहीं होता, तो आत्मा भी अमर है, अनंत है, उसका भी अंत नहीं होता। तो उस एक अनंत ने यानी परमात्मा ने अनेक अनंत यानी अनेकों आत्माओं की रचना की है। ये समझा रहा है सृष्टिकर्ता उस क्यों को, किंतु क्यों उत्तर पाके शांत नहीं होता है। और शायद यही देख सुन करके सृष्टिकर्ता ने यों शब्द की रचना की होगी कि हाँ भाई, कितनी देर तक क्यों क्यों करते रहोगे? यों होता है, जो होता है उसे स्वीकार करो, उसे समझो और आगे बढ़ जाओ। तो इसलिए क्यों को शांत करने के लिए परमात्मा ने यों की रचना की होगी। होगी कह रहे हैं यहां, किंतु होगी इसलिए कि जब तक प्राणी अनुभव नहीं करता तो वो कयास ही लगाता है, अंदाज ही लगाता है कि हाँ भाई यों की रचना की होगी इस क्यों को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए। और यदि वो नहीं करता ऐसा तो फिर क्यों तो शांत होने वाला नहीं था। तो क्यों को शांत करने के लिए एकमात्र उपाय है यों। और पहले भी कहा, यों क्यों को सिर्फ शांत ही नहीं करता है, वो करके दिखला भी देता है कि किस प्रकार से उस क्षणिक संतोष को और बढ़ाया जा सकता है। काफी समय तक आप संतुष्ट होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। आगे कह रहे हैं, प्रश्न में कुछ सना है, हो सकती है जिज्ञासा या जानकारी या जानकारी का अभिमान, किंतु क्यों को किसी का अभिमान पसंद नहीं।
क्यों प्रश्न करेगा मनुष्य, तो नाशवान फिर अभिमान क्यों करता है। मनुष्य संभव उत्तर दे, नाशवान हूं तभी तो अभिमान करता हूं, स्वार्थ का बंदा हूं, जगत के अन्य प्राणियों की मैं क्यों परवाह करने लगा। जिनसे मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा उनकी जूतियां उठाऊंगा, किंतु अन्य पर तो अपना रूप जमाऊंगा। यहां यही समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव कि कोई भी प्रश्न उठता है, किसी भी रूप में उठता है, उस प्रश्न के पीछे जो निहित भाव होता है उसको समझना आवश्यक होता है। यानी प्रश्न में कुछ सना है, सना है यानी कुछ लिपटा हुआ है। क्या लिपटा हुआ है, क्या सना हुआ उसमें? वो हो सकता है कि वास्तव में प्राणी को जिज्ञासा हो, वो जानना चाहता हो और कुछ प्रश्न कर रहा हो, और हो सकता है कि कुछ जानता हो पहले से ही, फिर भी सामने वाले को आजमाने के लिए वो अपनी जिज्ञासा या प्रश्न रख रहा है। और या फिर हो सकता है कि वो जानता है बहुत कुछ और उस जानकारी का अभिमान करता है और सामने वाले को दिखाना चाहता है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। तो यह समझना होगा कि जो प्रश्न कर रहा है कोई, या प्रश्न जो उठ रहा है, उसके पीछे क्या निहित भाव है। वास्तव में हो सकता है जिज्ञासा हो, और या हो सकता है सिर्फ जानकारी के लिए पूछ रहा हो। जिज्ञासा भीतर से पैदा होती है। जानकारी क्या है? सिर्फ एक नॉलेज के लिए। जिज्ञासा हमें नोइंग की ओर ले जाती है, यानी जानने की ओर, और वो धीरे धीरे ज्ञान में परिवर्तित होती है। तो ज्ञान है क्या? ज्ञान है जानना, नोइंग। और जिसको लोग समझते हैं कि यह ज्ञान है, वो वास्तव में ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज है, जानकारी है। और जिसके भीतर जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, नॉलेजेबल समझता है, वो अपने उस जानकारी का बड़ा अभिमान करता है। यहां से वहां से कुछ जानकारी इकट्ठी कर ली और उसका अभिमान। तो यह तो समझना होगा कि इस प्रश्न में क्या सना हुआ है। किंतु क्यों को किसी का अभिमान पसंद नहीं। वो देखता है कि अच्छा, ये अभिमान करके मुझसे प्रश्न कर रहा है, या जानकारी का अभिमान है इसको, और क्यों तो प्रश्न कर बैठेगा भाई कि भाई तुम कहते हो कि मनुष्य नाशवान है, और तुम अभिमान क्यों कर रहे हो? फिर तुम समझते नहीं कि तुम्हारा नाश होने वाला है, तुम नाशवान हो, तो किस बात का अभिमान है तुमको? तुम क्यों अपने आप को उस सृष्टिकर्ता से भी ऊपर समझ बैठे हो? तो क्या उत्तर देगा मनुष्य जो अभिमानी है? वो यही कहेगा कि भाई नाशवान हूं तभी तो अभिमान करता हूं। यानी प्राणी को यदि अपने भीतर छिपे हुए उस अविनाशी तत्व का ज्ञान हो जाए तो वास्तव में उसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। अभिमान से यहां तात्पर्य क्या है? झूठी मैं। तो यह झूठी मैं जब तक है तभी तक है, और वो झूठी मैं नाशवान है, नष्ट हो सकती है। यदि वास्तव में प्राणी के भीतर
अंदर की गहराई से जिज्ञासा हो, जानने की प्रबल इच्छा हो, तब जाकर वो जिज्ञासा ज्ञान में परिवर्तित होती है। और तब मालूम पड़ता है उसे कि अरे, अब तक ये जो नाशवान मेरी मैं थी, उसके कारण ही तो मैं अभिमान कर रहा था, उसके कारण ही तो मैं स्वार्थ में लगा हुआ था। तो उत्तर देकर अगर कोई कह सकता है, ऐसी स्वीकृति यदि आ जाए कि नाशवान हूं तभी तो अभिमान करता हूं, स्वार्थ का बंदा हूं, तो जगत के अन्य प्राणियों की मैं क्यों परवाह करने लगा? ये अपने आप से ही बोल रहा वो, अन्यथा कोई दूसरे के सामने बोलता है ऐसे नहीं। तो दूसरे के सामने तो यही दिखाता है, यही शो ऑफ करता है कि नहीं भाई, हम तो आपकी बहुत परवाह करते हैं, हम तो आपके बारे में बहुत सोचते हैं, हम कोई स्वार्थी नहीं है, हमें किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, कोई अभिमान नहीं है। किंतु वास्तविकता तो यही है। तो ये उत्तर किसको दे रहा है? अपने आप से, अपने भीतर बैठे हुए उस अविनाशी परमात्मा को। उससे वार्तालाप चल रहा है क्यों के माध्यम से। तो स्वार्थ का बंदा हूं, जगत के अन्य प्राणियों की मैं क्यों परवाह करने लगा? किंतु दूसरी ओर इतना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। या तो गुरुदेव ने सिर्फ जूतियां उठाऊंगा, इसमें क्या निहित भाव है? यही कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्राणी कुछ भी करने को तैयार होता है। जिस किसी से उसकी स्वार्थ की सिद्धि होती है, उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। और दूसरों के साथ उन पर तो अपना रूप जमाता ही है, उन पर अपना अभिमान दिखलाता है। जिससे मतलब है उसके तो चमचागिरी करेगा, जो साधारण भाषा में कहा जाता है, चापलूसी करेगा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। और दूसरी ओर जिनसे कोई लेन देन नहीं है, लगता है वो कोई काम के नहीं है उसके, तो उनपे तो अपना अहंकार दिखाता ही है, रूप जमाता ही है। तो इस पैराग्राफ में जो वस्तु स्थिति है, जो हो रहा है दुनिया में, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने समझाया है। और हम लोगों को सब पता है, ये कोई नई बात यहाँ पे नहीं बतलाई गई है। आगे कह रहे हैं, क्यों वायु के पुतले बकवादी, अभिमानी, स्वार्थी, निरर्थक विचार में संलग्न, तीनों काल से अनभिज्ञ, तीनों लोकों का गुलाम मनुष्य की बातों पर क्यों ध्यान देने लगा? वायु का पुतला प्रलाप न करेगा तो क्या करेगा? उपदेशक बन बैठा यह प्रलापी, जिसे यह भी मालूम नहीं कि सृष्टि की रचना क्यों हुई। क्या उसके प्रलाप के लिए? क्यों मनुष्य की दुर्बलता का जानकार है, तथा उसके एक प्रश्न का भी मनुष्य समुचित उत्तर नहीं दे पाता। ऐसे अज्ञानी अभिमानी की बातें केवल गाल बजाने वाली ही सिद्ध हुई हैं, यह क्यों अच्छी प्रकार जानता है। और यहां गुरुदेव इशारा कर रहे हैं उन उपदेशकों की ओर, उन कथावाचकों की ओर जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उन्हें इतना तक नहीं मालूम कि सृष्टि की रचना आखिर हुई तो क्यों हुई। क्यों? ये क्यों जो है प्रश्न खड़ा होता है और पूछना चाहिए प्राणी को अपने आप से कि है क्या भाई तू तो वायु का पुतला है, जो पहले भी बताया। वायु लोक में वायु का पुतला है तू। और कैसा है, इतने विशेषण यहां यूज किए हैं
यानी एक साधारण प्राणी और एक जो बन बैठा है उपदेशक तथा कथित पंडित ज्ञानी, कुछ भी कहें उसे, क्या है वो? बकवादी। बकवादी मतलब जो भी बात करता है उसका कोई अर्थ नहीं है, अभिमानी है, अभिमान करता है, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करता है और निरर्थक विचारों में ही लगा रहता है। उसको पता ही नहीं है कि क्या उसका अतीत रहा और किस प्रकार से वो ये जीवन जी रहा है और क्या उसका भविष्य हो सकता है। तीनों कालों से अनभिज्ञ है वो, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे लोग चला रहे हैं उसको, वैसे वो चल रहा है और सबकी गुलामी में ही लगा हुआ है ये मनुष्य। अपनी स्वतंत्रता, अपने भीतर बैठे हुए उस आत्म तत्व को जानने की इसे जरा सी भी जिज्ञासा नहीं है। जैसे लोग चलाते हैं इसको, वैसे चलता रहता है। कभी कोई मुंह से बोलता है तो उसके अनुसार, और या फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, यानी अपना जीवन तो वो जी ही नहीं रहा। दूसरों को देख देख के या दूसरों के इशारे पर, तो वो इन सब बातों पर ध्यान क्यों देने लगा? और करेगा ही। ऐसा प्राणी जो वायु का पुतला है, तो वो तो अंट शंट बोलेगा ही, उल्टा सीधा कुछ बोलेगा ही। जिसे लोग कहते हैं कि भाई इसके तो वायु सिर में चढ़ गई, तो सिर में चढ़ गई वायु तो क्या होता है? बस पागलों की तरह कुछ भी उल्टा सीधा बोलता रहता है। तो वायु का पुतला है तो वो तो निरर्थक ऐसे ही उल्टी सीधी बातें करेगा, रोएगा धोएगा। और बन बैठा उपदेशक, मालूम ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। उसे तो सिर्फ अपने स्वार्थ का ही पता है, उसे ये भी नहीं मालूम कि सृष्टि की रचना क्यों हुई है। जिसे गुरुदेव बार बार कहते हैं कि तू आनंद लोक से आया है, आनंद मनाने के लिए आया है और पुनः आनंद लोक तुम्हें लौटना है। इसीलिए सृष्टि की रचना हुई है, आनंद उठाने के लिए। उसे मालूम नहीं है कि सृष्टि की रचना क्यों हुई। क्या इसलिए हुई कि वो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें करे, प्रलाप करे, विलाप करे, रोए धोए, अनर्गल यानी बेमतलब की बातें। तो मनुष्य की दुर्बलता जानता है। कौन? यह क्यों? यह क्यों जानता है कि मनुष्य की दुखती रग क्या है, कहां पर छूने से ये बिल्कुल तिलमिला जाएगा और एक प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाता है। ऐसे उपदेशक के पास चले जाओ, उनसे कुछ बातें करो, कुछ भी तत्व ज्ञान की या सृष्टि की रचना के बारे में या कुछ और, तो एक प्रश्न का भी समुचित उत्तर नहीं दे पाता है ऐसा अज्ञानी और अभिमानी। तो ऐसे लोग भरे हुए हैं और धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। तो ऐसे अज्ञानी अभिमानी की बातें क्या है? सिर्फ गाल बजाना। गाल बजाने का मतलब वही बकवास करना, उल्टा सीधा बोलना, तरह तरह की बातें। यही सिद्ध हुई है, कोई काम की नहीं हुई कि जिससे प्राणी का कुछ उत्थान हो, कुछ उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो। तो क्यों जानता है यह सब अच्छी तरह? तो इसलिए जिसे
इन सब बातों की समझ है वो ऐसे लोगों के पास जाता ही नहीं, और यदि जाता भी है तो कोई प्रश्न ही नहीं रखता कि क्यों इनसे माथाफोड़ी की जाए, क्यों इनसे दिमाग लगाया जाए। पता है ये तो ऐसे ही हैं और इसी प्रकार ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इसी तरह करते रहेंगे। बस यही पूरा करते हैं। हाँ, हल्का पुदार बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, ऐसे था कि परसों एक बात हुई थी, तनुश्री सिंह जी से आप बात कर रहे थे, तो उनको आपने कहा कि डिसिप्लिन एक भीतर का होता है और एक बाहर का होता है। क्या चीज? तो बाहर का डिसिप्लिन भीतर का होता है और एक बाहर का होता है। हाँ हाँ। तो भैया बाहर का डिसिप्लिन तो थोड़ा समझ में आता है कि क्या होता है, लेकिन भीतर का डिसिप्लिन कैसे होता है भैया? भीतर में क्या क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। हाँ जी, तो सबको अनुशासित करना होता है। सबसे अनुशासन भंग करने वाला तो मन ही है। इसीलिए तो लोग बैठते हैं ध्यान में, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को अनुशासित करने के लिए। तो जब तक भीतर अनुशासन नहीं आता है तो बाहर का अनुशासन थोड़ी देर रहता भी है अगर, तो फिर हट जाता है। यानी वो अनुशासन बाहर कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो भीतर को अनुशासित करना ज्यादा आवश्यक है। तब बाहर हम कुछ भी अनुशासित करेंगे अपने शरीर को, अपनी कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को, तो उसके पहले तो हमारा मन अनुशासित होना चाहिए ना। ये मन ही तो है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को संचालित करता है। तो मन ही यदि अनुशासित नहीं तो बाहर का अनुशासन कैसे होगा? तो दोनों को अनुशासित करना होता है, बाहर को भी और भीतर। यही कहने का तात्पर्य है। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। हाँ कोई बात। हाँ, पूनम अग्रवाल। हाँ नमस्कार, बोलिए। कल एक बात आई थी, आपने कहा था कि हमको साधन दिया है प्रेम और भाव का। हाँ जी। तो हाँ, उसमें एक लाइन आई थी कि बुद्धि को भाव ज्यादा चाहिए, प्रेम भी चाहिए, लेकिन मन को प्रेम ज्यादा चाहिए और बुद्धि, मतलब तो ये बुद्धि को भाव ज्यादा चाहिए, क्या मतलब कहना चाह रहे थे? मैं समझ नहीं पाई। नहीं तो वो जो भी बुद्धि में ज्ञान आएगा, ये तो बात आई थी ना कि जो ज्ञान आता है उसका प्रकाश, बुद्धि का प्रकाश ज्ञान है ना। तो वो ज्ञान जो होगा वो शुष्क ज्ञान होगा, रूखा सूखा होगा। इसलिए जब वो भाव आ जाता है बुद्धि में भी, तब वो ज्ञान जो है वो फिर रूखा सूखा नहीं लगता है, उस ज्ञान में भी रस आने लगता है। नहीं तो ज्ञान बड़ा ही नीरस प्रतीत होता है बिना भाव के। बिना भाव के भक्ति तो लोग समझ लेते हैं कि नहीं नहीं उचित नहीं है ना। बिना भाव की भक्ति क्या होती है? एक कर्म कांड है। उसी तरह बिना प्रेम के भक्ति क्या है? बुद्धि में बहुत आवश्यक है, यानी ज्ञान के लिए आपको भाव बहुत आवश्यक है।
नहीं तो बहुत ही नीरस प्रतीत होगा और आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। यानी वो बुद्धि तक ही सीमित रह जाएगा, वो ज्ञान आगे नहीं बढ़ पाएगा। भाव जब आएगा साथ तो वही उसको आगे तक ले जाता है। हाँ, मुझे यही था कि भक्ति में भाव होता है, मतलब मन में ही रहेगा, बुद्धि के लिए नहीं था। जब आपने कल कहा तो फिर मुझे थोड़ा उसके लिए लग रहा था। यही तो इसीलिए कहा कि जल्दी से समझ में नहीं आता है लोगों को। भक्ति में भाव चाहिए, ये तो सब लोग बड़े आराम से बोलते भी हैं, समझ भी लेते हैं, किंतु ज्ञान में भी भाव चाहिए। उसका ज्वलंत उदाहरण जो है वो गुरुदेव है। भाव निर्झरणी पुस्तक का नाम है ना। हाँ। और उसमें ज्ञान सर्ग है कि नहीं है? तो ज्ञान की वाणी में क्या भाव नहीं है? है भी। बस यही तो समझना, और कुछ नहीं। और भैया एक प्रश्न ऐसे और मन में आ रहा था कि हम लोग जैसे अभी प्रत्यक्ष और अपरोक्ष ये दो बातें आ रही है ना, तो प्रत्यक्ष तो जो स्थूल में है, अपरोक्ष तो आपने कहा कि स्थूल में सूक्ष्म में आ रहा है, तो उसको हम अनुभव कह सकते हैं कि वो अनुभव है। जी हाँ, अपरोक्ष को अनुभव जो बिल्कुल आपको जम जाता है ना। आपके बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं ना, जम गया मुझे तो। हाँ। अच्छा लग गया, बिल्कुल पसंद आ गया। हाँ, तब वो अनुभव अपरोक्ष अनुभव होता है। यानी आपको अब उसके बारे में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि मेरे मन में कोई विचार उठा और उसके द्वारा मुझे कुछ अनुभव हुआ, और वो जब स्थूल में प्रत्यक्ष हो गया, यानी स्थूल में रूपांतरित हो गया, तभी हम समझते हैं कि वास्तव में मुझे अनुभव हुआ। ऐसा नहीं है। हर एक अनुभव स्थूल में प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसीलिए उसको अपरोक्ष कहा जाता है। भीतर में रहता है ना। हाँ भैया, ठीक है भैया। हाँ ठीक है भैया। हाँ, थैंक यू भैया, प्रणाम। हाँ, कोई बात नहीं। सुधा तुलसियान। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए भैया। आज एक बात आ रही थी इस पैराग्राफ में, अनंत अनंत है तो क्योंकि प्रश्न भी अनंत है। हाँ। पैराग्राफ की स्टार्टिंग है। हाँ, अनंत अमर क्योंकि अक्षर भी अक्षर है। हाँ जी। और इसमें आपने कहा था कि अनंत अमर क्यों भी अमर। हाँ जी। तो ये थोड़ा कम समझ में, थोड़ा सा इसको एलोबरेट कीजिए ना। और इसी की जो लास्ट लाइन थी कि मतलब अनंत ने तब यूं शब्द की रचना की होगी, तो ये जो शब्दों की रचना मतलब जो हुई है, मतलब ये क्यों और यूं, ये दोनों मतलब अब वैसे समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, तो मतलब जैसे क्यों भी अनंत, इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कीजिए, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कोई भी अक्षर मतलब अक्षर है, वो क्षर नहीं होता है, नाश नहीं होता है। हाँ जी। तो क्या है, वो अनंत जो है परमात्मा, वो अमर है। और ये जो क्यों का अक्षर है वो भी अक्षर है, यानी वो भी अनंत ही है। लेकिन हाँ, अब समझ में आया। हाँ, लेकिन जब तक वो क्यों शांत नहीं हो जाता तब तक हमें पता नहीं लगता कि वो क्यों भी अनंत है। तो उस क्यों को शांत करने के लिए यों शब्द की रचना की होगी, ऐसा गुरुदेव का कहना है। क्योंकि क्यों को तो शांत करना होगा ना। देखो, अनंत होने का मतलब यह नहीं है कि वो शांत हो जाता है। शांत तभी होगा
जिसको हम कहते हैं शरीर तो शांत हो गया, ठीक है, तत्वों में मिल गया, रूपांतरण हो गया तत्वों का। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब शांत होते हैं? नहीं, वो भी विलीन जब होंगे ना तभी शांत होंगे। यानी जहां से उनका उद्गम हुआ है, उद्गम कहाँ से हुआ है? इस आत्मा से ही हुआ है, प्राणों से ही हुआ है, प्राणी के प्राण। तो ये जो एक सीक्वेंस है कि सबसे ऊपर आता है आत्म तत्व, उसके बाद आते हैं प्राण, प्राण के बाद में सूक्ष्म तत्व है चारों, और उसके बाद में पांचों स्थूल तत्व है। तो इस तरह से सृष्टि चलती है। और जब सृष्टि लय होती है, यानी जब समेटते हैं उसको, तो शरीर तो शांत हो गया, लेकिन यदि सूक्ष्म शांत नहीं हुआ तो सूक्ष्म ही फिर से जन्म लेने का कारण बन जाता है। यदि सूक्ष्म भी शांत हो जाए तो फिर प्राण और आत्मा तो साथी हैं एक दूसरे के, वो जहां उनको समाना है उस अनंत में, उस परमात्मा में, वहां समा जाते हैं। बस ये सिंपल चीज है, इसको यदि हम समझ लें तो हमारी सारी समस्या हल हो जाए। तो इस सूक्ष्म को शांत करने के लिए, पूरा न्यूट्रलाइज करने के लिए, स्थूल तो न्यूट्रलाइज होगा जब अंत में पांचों तत्व मिल जाएंगे। हाँ जी। और सूक्ष्म को मिलाने के लिए मतलब डे टू डे में मिलाना होता है कि धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, जीते भी खत्म होते जाते हैं। हाँ, एकदम। आप जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल आपके प्राणों पर कोई बोझ नहीं होता सूक्ष्म का, यानी आप पूरी तरह से भीतर से खाली हो गए, है नहीं, अब कोई लोड ही नहीं है, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है, पूरे हल्के फुल्के आप जीवन व्यतीत कर रहे हो। यही है मतलब। हाँ, ठीक है। हाँ भी, हाँ हाँ ठीक है, प्रणाम भी। हाँ, हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ, बोलो। वो आज जो चर्चा हुई उससे वो आपकी एक भजन की पंक्ति है वो कि भगवान ने बनाया इंसान को, इंसान यहाँ पे भूल गया, वो आया था उसे पाने को, जंजालों में वो उलझ गया। तो मतलब हम उसको पाने के लिए आते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं उसको कि हम उसको पाने के लिए आए हैं। तो वास्तव में हम भूल में पड़े हुए हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि हम यहाँ आनंद मनाने आए हैं। तो एक तरह से वो याददाश्त कैसे जगेगी कि हम कहाँ से निकले थे, कहाँ से शुरू हुए थे, क्योंकि ऐसे तो अभी हमको कुछ याद नहीं आता। हाँ, तो वही तो याद दिलाते हैं संत महापुरुष, वो बतलाते हैं, देख तुझे वापस जाना है। कबीर के तो कितने दोहे साखी जो है इसके ऊपर है कि तू आया है, तुझे वापस अपने पिता के घर जाना है ना, वापस अपने पीहर जाना है तुझे, तो ये तो तेरा ससुराल है यहाँ पर। इस तरह की बातें होती है ना, तो वही है, जहां से आया है वहीं लौट के जाना है। और अभी जो थोड़ी देर पहले सुधा जी से बातें हुई, ये जब तक ये हिसाब किताब जो है ना चुकता नहीं हो जाता, यानी उधार नहीं चुक जाता, जब तक ऋण से उऋण नहीं हो जाता, तब तक यह आवागमन का चक्र चलता रहता है पूरी तरह है। हाँ, सूक्ष्म विलीन होना आवश्यक है। तो आत्मा तो फिर हम संतों की क्या, हाँ बोलो बोलो। तो बात ये है कि हम संतों की बात पे विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास करने मात्र से नहीं होता है, उसको लागू करना होता है, अपनाना होता है, उस पे चलना होता है ना। अच्छा, खुद अनुभव करके देखें। जी हाँ, वो उनका अनुभव है, वो अनुभव उन्होंने
हमारे साथ शेयर किया है। अब हमें भी वो अनुभव करना है मनन चिंतन के द्वारा। यही है संक्षेप में, है ना। ठीक है भैया, प्रणाम। हाँ, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा करते हैं। जी भैया जी, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम, सबको हरिओम।